हेलो एवरीवन। आज है 2 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसे दमदार शेयर्स के बारे में जिसके जो टारगेट्स हैं वो 3 साल में डबल बताए जा रहे हैं। मतलब 1500 रुपए तक के भी टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वो दोनों कंपनी कौन सी है और किस सेक्टर से बिलोंग करती है, क्या बिजनेस है, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं उन स्टॉक्स के बारे में। तो जो सबसे पहला शेयर्स है वो है एच डी एफ सी लाइफ। देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है ये, और एच डी एफ सी का बहुत ही बढ़िया और तगड़ा बैकबोन है इनके पास। 680 रुपए के आसपास ये शेयर अगर हम देखें तो ट्रेड कर रहा है। आज 2.5% की गिरावट है। लेकिन अगर हम देखने जाए पिछले एक महीने में, तो पिछले एक महीने में देखिए शेयर जहां था वहीं पर है। एक बढ़िया रैली आई थी, 725 तक गया ये शेयर। बजट से पहले एक बड़ी गिरावट आई और इवन पूरा मार्केट टूटा हुआ था उस दिन। लेकिन कल बजट में जैसी अनाउंसमेंट हुई, एक बढ़िया रैली भी आई है, 700 रुपए के आसपास पहुंचा। आज की गिरावट भी आई है यहाँ पर, लेकिन दोबारा से तेजी की आप उम्मीद यहाँ पर इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर कोरोना काल में 340 रुपए तक शेयर टूटा जरूर था, लेकिन उसके बाद बढ़िया रिकवरी है। 3 साल का भी अगर मैं आपको यहाँ पर डेटा दिखाऊं तो 3 साल में 53% का ग्रोथ है। इस बीच 340 रुपए का लो है और 725 रुपए का हाई है। अभी इसने अपना ऑल टाइम हाई छुआ था और उसको छूकर ये वापस भी लौटा है। तो इंटरेस्टिंग चीज है ये, और जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है वो सेक्टर बढ़िया है। देखिए, इंश्योरेंस अगर हम देखें तो पहली चीज तो ये कि इस बिजनेस में मंदी नहीं है। ठीक है, जिनको इंश्योरेंस की जरूरत है वो इंश्योरेंस करवाएंगे ही करवाएंगे। और खास करके जो सैलराइज पर्सन है, जिनकी सैलरी आती है, जो किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हैं, उनका तो इंश्योरेंस भैया ऑफिस वाले ही निकाल देते हैं। तो इंश्योरेंस आने वाले दिनों में जैसे जैसे हम कह सकते हैं कि सैलराइज्ड लोगों की तादाद बढ़ेगी, जैसे जैसे हम यहाँ पर कहते हैं कि, तो बढ़िया फ्यूचर है इस कंपनी का, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा कि मंदी नहीं आने वाली है। जैसे जैसे हम कह सकते हैं कि हाँ, देश में हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जैसे जैसे देश की आबादी बढ़ेगी, वैसे वैसे ये बिजनेस और फलता फूलता जाएगा। और खास करके कोरोना ने एक चीज सबको समझा दी है कि इंश्योरेंस की क्या वैल्यू होती है। तो आने वाले दिनों में लोग ज्यादा से ज्यादा इन चीजों में अपना पैसा खर्च करेंगे। लार्ज कैप शेयर है ये, 1,40,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखिए तो 67 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा इस बार अगर हम देखें दिसंबर क्वार्टर में तो जरूर इनका जो नेट सेलिंग है वो कम हुई है। आप देख सकते हैं कि 260 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट हुआ है। और ये एक्चुअली नेट सेल बढ़ी है, प्रॉफिट यहाँ पर कम हुआ है क्योंकि इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो डिक्रीज हुआ है इस वक्त। और 260 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, जो पिछले क्वार्टर में 327 करोड़ था। और पिछले साल के मुकाबले एवरेज है, क्योंकि पिछले साल 250 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट था। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखिए, तकरीबन तकरीबन 49.99% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। हल्की सी होल्डिंग प्रमोटर के द्वारा बेची गई है, लेकिन एफआईज ने बड़ा दम यहाँ पर दिखाया है। 24.85% की होल्डिंग एफआईज के पास है, जो पहले 23.44% थी। म्यूचुअल फंड के पास भी 5.01% की होल्डिंग है, जो पहले 5.26% के आसपास हुआ करती थी। मतलब म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को कम किया, लेकिन एफआईज और इंश्योरेंस कंपनी ने अच्छी खरीदारी यहाँ पर की है। अब प्रमोटर कौन है? एचडीएफसी लिमिटेड, काफी बढ़िया और दमदार कंपनी है। पैसों की अगर हम बात करने जाए तो भैया काफी इनफ पैसा है, काफी बड़ी लिक्विडेशन के साथ कंपनी चलती है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये अच्छी बात है। 33 म्यूचुअल फंड स्कीम और 660 जितने एफआईएस का पैसा लगा है। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.24% के आसपास देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक और चीज है कि टेक्निकल रेटिंग अभी के लिए न्यूट्रल है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखने जाए तो एक चीज का असर फ्यूचर में इनके ऊपर पड़ सकता है, और वो है एलआईसी का आईपीओ। एलआईसी बहुत बड़ी कंपनी है, कोई शक नहीं है। और अभी हाल फिलहाल में जो बजट अनाउंस हुआ था उसमें जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने खुद बताया था कि एलआईसी का जो आईपीओ है वो आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, आने वाले मतलब 2022 में एलआईसी का आईपीओ आएगा। तो एलआईसी से कहीं ना कहीं उनके आने से
एक थोड़ा सा असर पड़ेगा, लेकिन वो शॉर्ट टर्म का वेव होगा इनके लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगेन बढ़िया फ्यूचर इस कंपनी का देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप देखिए, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 85% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 8% लोग बेचने की बात करें, 7% लोग होल्ड करने की, मतलब 92% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि 8% लोग ही आपको बेचकर निकलने की सलाह दे रहे हैं। अच्छे खासे प्रॉफिट्स है, अच्छे खासे रेवेन्यूज है, लेकिन हाँ पिछले कुछ क्वार्टर में इनके प्रॉफिट्स पर थोड़ा सा डेंट लगा जरूर है। अब देखिए, रेवेन्यू भी 550 करोड़ था, फिर डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ। तो रेवेन्यू भी डिक्रीज है और प्रॉफिट भी इनका, सॉरी रेवेन्यू का डेटा यहाँ पर गलत, लेकिन प्रॉफिट का डेटा जो है वो आप देखिए 450 करोड़ से घटकर 327, फिर 260 करोड़। तो प्रॉफिट इनके कम हो रहे हैं, तो ये अच्छे संकेत तो यहाँ पर नहीं है। लेकिन फिर भी कंपनी इतनी दमदार है कि दोबारा से एक बड़ा टर्न अराउंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और दोबारा से एक बड़ा प्रॉफिट कंपनी कमाएगी। तो ये वो शेयर है जिसमें जब भी गिरावट आए आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग करनी है। हर डिप में आप यहाँ पर चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं। 3 साल में दमखम रखता है ये शेयर कि 1500 रुपए तक पहुंच जाए, आराम से ये शेयर वहां तक पहुंचता हो, ट्रेड का तो देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हुई एचडीएफसी लाइफ की बात। और दूसरा जो शेयर है वो भी इसी का भाई है, एसबीआई लाइफ। ये भी इंश्योरेंस कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है, कोई शक नहीं है इसमें। 865 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और इसमें भी अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में इसमें गिरावट आई है, 934 रुपए से टूट कर शेयर नीचे आया है। ठीक है, गिरावट का दौर है, डाउन ट्रेड चल रही है, लेकिन फिर भी दमखम है, इसको हल्के में नहीं काउंट करना चाहिए। आप देखिए, कोरोना से पहले ये शेयर 1000 रुपए तक भी ट्रेड कर चुका था और अभी भी देखिए कोरोना काल में गिरावट यहाँ पर आई, 535 रुपए तक टूटा, लेकिन बहुत ही कम वक्त में बढ़िया बाउंस बैक किया। मतलब जब भी गिरावट आएगी ये उससे बड़ा बाउंस बैक करेगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। लार्ज कैप शेयर है ये, 88,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। वॉल्यूम ट्रेड 27 से 28 लाख के आसपास देखने को मिला है। इस बार के नतीजे अगर हम देखें तो इसके भी अच्छे नतीजे नहीं है। 232 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट कमाया है, जो पिछले क्वार्टर में तकरीबन 300 करोड़ था और पिछले साल 390 करोड़ था। तो क्वार्टर दर क्वार्टर प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है क्योंकि इनका प्रॉफिट मार्जिन उतना अच्छा नहीं रहा, जबकि सेलिंग अच्छी हुई है। ठीक है, आप खुद देखिए, 13,765 करोड़ के आसपास का नेट सेल है, तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी बढ़िया है और पिछले साल के मुकाबले भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो भैया खरीदारी है। प्रमोटर के पास 55.50% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ी प्रमोटर है यहाँ पर। एफआईएल्स की होल्डिंग की मैं बात करूं, एफआईएल्स ने खरीदारी की है। एफआईएल्स ने आप देखिए यहाँ पर भी खरीदारी की है, एचडीएफसी लाइफ में भी एफआईएल्स ने बड़ी खरीदारी की है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक क्वार्टर में एचडीएफसी लाइफ में 1.41% की होल्डिंग खरीदी है और इस बार यहाँ पर 1.24% की होल्डिंग एक क्वार्टर में खरीदी गई है। 26.99% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने हल्की सी बिकवाली की है। 5.73% की होल्डिंग 4.85% देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखिए 35 म्यूचुअल फंड स्कीम और 534 जितने एफआईएल्स का पैसा लगा है और एक भी प्रमोटर का शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। एसबीआई लाइफ, इसकी भी जो टेक्निकल रेटिंग है वो आपको उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि डाउन ट्रेड है और यहाँ पर याद रखिए शायद ये डाउन ट्रेड जो है वो और कुछ दिन चल सकती है और आपको ये शेयर और सस्ता मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से आपको उठाने के लिए बढ़िया हो सकता है ये शेयर। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 90% लोग खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, 5% लोग बेचने की बात करें और 5% लोग आपको होल्ड करने की नसीहत यहाँ पर दे रहे हैं। उसके अलावा अच्छे खासे रिजल्ट्स भी है, हालांकि आप देखिए प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज है पिछले कुछ क्वार्टर में अगर हम देखें, और यही सेम आपको चार्ट देखने को मिल रहा है एचडीएफसी लाइफ में भी। जो प्रॉफिट का चार्ज एचडीएफसी बैंक का है, देखिए यहाँ से गिरावट आई, 3 कैंडल देखिए नीचे की तरफ जा रही है और यहाँ पर भी वही है जहां 4 कैंडल जा रही है नीचे की तरफ। लेकिन फिर भी मार्च में अच्छे नतीजे की उम्मीद हम यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये वो बिजनेस है जिसे मंदी नहीं आने वाली है। ठीक है, मंदी नहीं आने वाली है, बल्कि ऐसे ट्रस्टेड नाम है ये, एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ एक ट्रस्टेड नाम है ये। हाल फिलहाल में गिरावट है और शायद ये गिरावट और गहरा सकती है। ठीक है, तो अगर ये शेयर आपको 820 रुपए के आसपास मिलता है तो बाइंग का मौका छोड़ना नहीं चाहिए। एसबीआई लाइफ 820 के आसपास मिले तो लपक लो इसे। एचडीएफसी लाइफ अगर ये शेयर आपको 650 रुपए से नीचे मिले तो इसको भी छोड़ना नहीं चाहिए।
खरीदारी करो, 3 साल तक अपने पॉकेट में रखो, और कभी भी यहाँ पर गिरावट आए तो और क्वांटिटी ऐड करो। याद रखो, एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स में मत खरीदना, यहाँ पर आपको हर गिरावट में बाइंग का मौका रहे आपके पास, इसीलिए आप यहाँ पर टुकड़ों में खरीदारी करिए। अगर 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले 25 खरीदिए, 20 खरीदिए, फिर वेट करें, गिरावट आती है तो और क्वांटिटी ऐड करें, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें। हर 3-4 महीने में अगर आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी उठा सकते हैं, और 3 सालों तक आप ये इस शेयर को अपने पॉकेट में रख के चलिए। डेफिनेटली बढ़िया से बढ़िया रिटर्न कमाने का आपको मौका यहाँ पर मिल जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ, इन दोनों ही शेयर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और जो एलआईसी का आईपीओ अगले साल आने वाला है उसके बारे में भी आपका क्या राय है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।